नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम आपको पाप ग्रहों की शांति के जरिए पितरों की मुक्ति के उपाय बताने वाले हैं। शनि, राहु और केतु ये कुंडली के 3 ऐसे ग्रह हैं जिनकी स्थिति से पितरों के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा जा सकता है और पितरों की समस्या का उचित समाधान भी करना आसान हो जाता है। तो देखिए, शनि, राहु और केतु से पितरों का क्या है संबंध। मातृमाता महोदयाः आदितः कुल कोटिना ब्रह्मण भुवनान् लोकान् इदमस्तु निरोधकम् ये बन्धवा। शांत हो जाएंगे शनिदेव। शुभ फल देंगे राहु और केतु। पितरों के आशीर्वाद से चमकेगा भाग्य। पितृपक्ष में करें शनि, राहु और केतु की शांति के उपाय। ब्रह्मांड में एक देव ऐसे हैं जिनको न्याय का देवता कहा जाता है और वो है शनिदेव। वही ज्योतिष में राहु केतु को पाप ग्रह कहा गया है क्योंकि ये ग्रह सामान्य तौर पर कष्टकारी ही होते हैं। आपकी कुंडली के इन ग्रहों का है पितरों से गहरा संबंध। क्या आप जानते हैं, पितृपक्ष में इन ग्रहों की शांति के उपाय करके आप अपने पितरों को मुक्ति और मोक्ष दिला सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद पाने के इन अति पावन दिनों में आप इन ग्रहों को शांत कर उनसे शुभ फल पा सकते हैं। पितृपक्ष में ग्रह शांति का उपाय यह है कि अगर हम शनि की पूजा करें, अगर हम राहु की पूजा करें या केतु की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारे पितरों की भी शांति होती है, जिसका जुड़ाव हमारे पूर्व जन्म से है, हमारे कर्म से है और हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्त करने से भी है, जिसके कारण से व्यक्ति को इन सभी ग्रहों का पूजन करना चाहिए। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से प्रसन्न होते हैं पितृगण और उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। लेकिन पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति के उपाय करने से पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके पितरों की स्थिति कैसी है और इनका पता लगाने के लिए आपकी कुंडली के शनि, राहु और केतु का हाल जानना बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं शनि, राहु और केतु से क्या है पितरों का संबंध। पितरों का संबंध हमारे जन्मों, संस्कारों और भावनाओं से होता है। शनि का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और हमारे पितरों की स्थिति से होता है। राहु का संबंध हमारे दायित्व और ऋणों से होता है। केतु का संबंध हमारे पितरों और उनके मुक्ति व मोक्ष से होता है। इस प्रकार शनि, राहु और केतु से हम अपने दायित्व और अपने पितरों की स्थिति जान सकते हैं। कहते हैं, इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। कर्मों का हिसाब बराबर किए बगैर शनिदेव किसी को मुक्ति नहीं देते। यही कारण है कि इंसान पितृदोष जैसे योगों से पीड़ित रहता है। पितृपक्ष में राहु जो कि मोक्ष का कारक माना गया है और केतु भी हमारे मुक्ति का कारक माना गया है, तो दोनों ही देखे जाए तो एक दूसरे के साथी हैं। तो हम अगर चाहें तो राहु की शांति के लिए 18,000 जप एवं केतु की शांति के लिए 17,000 जप ओम किं केतवे नमः से कराएं तो निश्चित ही लाभ होता है।
तो इन पाप ग्रहों की शांति का उपाय जानने से पहले देखिए कुंडली के शनि, राहु और केतु हमारे और हमारे पितरों के बारे में क्या बताते हैं। शनि का अच्छा होना ये बताता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म उत्तम रहे हैं। राहु और केतु का अच्छा होना बताता है कि हमारे पितृ संतुष्ट हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अगर शनि या सूर्य का संबंध राहु से हो तो पितरों का दायित्व तो बाकी रहता है, यानी उनकी तृप्ति या मुक्ति नहीं हो पाती। इस दशा को पितृदोष कहा जाता है। बृहस्पति अच्छा होने पर पितृ संबंधी हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है और कहते ये भी है कि पितृ पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। लेकिन अगर पितरों के पूर्व जन्म के कर्म अशुभ हैं, तो शनि और राहु केतु उन्हें मुक्त नहीं होने देते, क्योंकि शनि देव के पास सभी जन्मों के कर्मों का हिसाब होता है। शनिदेव कष्ट कारक है, विपत्ति, कष्ट, निर्धनता देने के साथ साथ गुरु तथा शिक्षक भी हैं। जिनकी कृपा हासिल हो जाए तो फिर किसी अन्य चाहत की कोई जरूरत नहीं रहती। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव कभी आपको सजा नहीं देंगे। पाप ग्रहों की शांति से बाधाएं हमारी इस प्रकार से दूर हो सकती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति शनिवार के दिन ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम उसके बाद राहवे नमः एवं ओम किंग केतवे नमः आदि का जाप व्यक्ति करता है तो निश्चित ही पाप ग्रहों की शांति होती है। तो शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए, राहु केतु को शांत करने के लिए पितृपक्ष में इन सभी पाप ग्रहों की शांति के उपाय आप कर सकते हैं। आगे हम आपको इन्हीं ग्रहों की शांति के उत्तम उपाय बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिष में ग्रहों के अलग अलग लक्षणों को समझकर पितरों की समस्याओं का पता लगाया जाता है। अगर पितृ संतुष्ट हैं या अशांत हैं या आप पितृदोष से पीड़ित हैं, इन तमाम बातों को जाना जा सकता है। इन सभी बातों का पता ग्रहों की स्थिति से आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखिए पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए आप कैसे करें शनि और राहु केतु की शांति के कुछ आसान उपाय। शनि और पितरों की शांति में दान और ब्राह्मण भोज का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि पितृपक्ष के इन दिनों में ब्राह्मण को कराया गया भोजन सीधे पितरों को तृप्त करता है। लेकिन केवल इस कर्म से शनि ग्रह की शांति नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको करने होंगे कुछ खास उपाय। गौर से देखिए। पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष में तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। निर्धनों को भोजन कराएं। ध्यान रहे कि भोजन में उड़द की दाल के बने पकवान जरूर हों। पितृपक्ष में जितना संभव हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएं। रोजाना दोपहर ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम का 108 बार जाप करें। पूरे पितृपक्ष में सात्विक ढंग से रहें। पितृपक्ष में शनि की शांति के उपाय तो आपने जान लिए, लेकिन राहु केतु भी कम पीड़ादायक ग्रह नहीं। इनकी बुरी दशा आपके पितरों की मुक्ति की राह की सबसे बड़ी बाधा है। पितरों एवं शनि आदि की शांति के लिए व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। उसके साथ ही आपको कौवे का, गाय का और इसके साथ ही कुत्ते का भी भोज पदार्थ निकाल देना चाहिए। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर तिल आदि का प्रयोग इन पूजन पे किया जाता है तो निश्चित ही हमारे ग्रहों की भी शांति हो जाती है। तो इस पितृपक्ष तर्पण और श्राद्ध के साथ राहु और केतु के निवारण के उपाय भी जरूर करें। कैसे,
आइए हम आपको बताते हैं। पितृपक्ष में किसी भी दिन दोपहर के समय ये प्रयोग करें। सफेद वस्त्र धारण करें, फिर हाथ में कच्चा सूत और सफेद मिठाई लें। हाथ में मिठाई लेकर पीपल की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को पेड़ पर 7 बार लपेटें। सूत लपेटते हुए कहते जाएं कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो और आपकी कुंडली के राहु केतु शांत हो। परिक्रमा के बाद मिठाई को पीपल की जड़ में डाल दें और फिर जल अर्पित करें। पितरों की कृपा अगर मिल जाए, जीवन सुखमय बन जाता है। पितृपक्ष में एक उपाय से आप तो सुखी और संपन्न होंगे ही, साथ ही आपके पितरों को भी मिल जाएगा अपार संतुष्टि। शनिवार के दिन अन्न या वस्त्र का दान करना विशेष शुभ होता है। ये दान आपको शनि और अन्य ग्रहों की पीड़ा से बचाता है। पितृपक्ष में शनिवार के दान का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। तो आप देव स्वरूप पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के उपाय कीजिए। आगे हम आपको पितृपक्ष का वो चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे आप और आपके पितृगण सभी तृप्त हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो पितृपक्ष के 15 दिन आपके पूर्वज धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं, इसलिए इन दिनों में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व रहता है। श्राद्ध कर्म के साथ साथ पितृपक्ष में पंच बलि का भी बड़ा महत्व है। इसके जरिए आप पितरों से आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन पंच बलि है क्या और किस प्रकार पंच बलि दी जाती है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। पितृपक्ष में दान पुण्य करने से कुंडली के अशुभ ग्रह तो शांत होते ही हैं, साथ ही आपको मिलती है पितरों की महाकृपा। लेकिन पितृपक्ष में पंच बलि भी विशेष महत्व रखती है। पंच बलि क्या है और किस प्रकार देते हैं पंच बलि, पहले ये जानिए। पंच बलि की जहाँ तक बात करें तो हमारे यहाँ कहा गया है कि गाय के लिए, कौआ के लिए, कुत्ता के लिए, देवता के लिए एवं चींटी के लिए, ये हमारे 5 कारक हैं जो पंचबली के रूप में जाने जाते हैं। तो इन लोगों को अगर हम अपना अन्न के रूप में कुछ अंश देते हैं तो निश्चित ही हमें मुक्ति मिलती है। तीसरी पीढ़ी अद्य अमुक गोत्राणाम अश्वत पृथ प्रमातामह शपथनी का नाम अक्षय तृप्ति वैकुंठ प्राप्ति ब्रह्म कपाल क्षेत्रे। सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इसके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो। अब सवाल ये भी है कि पंच बलि में इन्हीं 5 जीवों का चुनाव क्यों किया जाता है? आखिर पंच बलि के लिए इन 5 जीवों का ही महत्व क्यों है? इसकी वजह भी ज्योतिषी में बताई गई है। इन 5 जीवों का विशेष महत्व यह है कि गाय चूंकि हमारे संपूर्ण जितने सनातन धर्म का कारक के रूप में माने गए हैं, संपूर्ण देवी देवता, उनको सबको जो है भोज्य पदार्थ दिया जाता है। उसके बाद अगर कुत्ते को देखा जाए तो कुत्ते से हमारे पुरखों की तृप्ति होती है। कौओं को देखा जाए तो राहु, केतु और शनि आदि की तृप्ति भी होती है। उसके साथ ही पितरों को भी मुक्ति मिलती है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो भिखारी है, उनको भी हम देते हैं, लेकिन देवताओं को देने से ब्राह्मण के रूप में भी माना गया है। जो ब्रह्म का ज्ञाता है उनको भी अन्न देने से भी हम देवता का स्वरूप के रूप में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जिससे हमें मुक्ति मिलती है। उसके बाद
अगर देखा जाए तो जो चींटी को हम खिलाते हैं तो वो पुरुषार्थ और हमारे परम जो है पराक्रम का कारक माना जाता है, और इसके कारण से हमें मुक्ति मिल जाती है। पंचबली के लिए 5 जीवों का चुनाव। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को चारा खिलाने और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, साथ ही श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। ज्योतिषी के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवार जनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कौवा, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं और साथ ही आपकी कुंडली के शनि, राहु, केतु भी शांत हो जाते हैं। तो प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, करेंगे चर्चा किसी और विषय पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।